नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है लगे रहो मुन्ना बाई की जानवी और परिणीता की लोलिता विद्या बालन की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपकी फिल्म जो है लगे रहे हो मुन्ना भाई तो आपसे कितने ऊंचे हैं? बहुत, शायद उनकी कद मेरे से कद और डबल शरीर। है। हाँ, डबल है। तो उससे तो बड़ी परेशानी ही होगी आपको एक्टिंग करने में। नहीं, नॉट रियली। नहीं तो डर नहीं लगा इतनी पर्सनैलिटी देख करके? आप संजय ने तो एक्टिंग जब शुरू की थी शायद आप पैदा भी नहीं होंगी तब। आदमी का कद उनके कर्म से होता है। तो वो दोनों ही बड़े हैं ना। नहीं, पर मेरा भी तो कुछ तो होगा। मजाक कर रही हूँ। नहीं, पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई कद को नहीं हुई लेकर। आपको उनके साथ की? उनकी एक्टिंग का एक्सपीरियंस जो है आपकी हाँ, उम्र वो से ज्यादा तो वो होगा। नहीं, वो उस मामले में मैं शायद उनसे इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि इतने एफर्टलेस एक्टर हैं। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की हैं, परिणीता और मुन्ना भाई, और हर रोल में वो इतने आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं कि इट्स अमेजिंग। आप उससे आप इंस्पायर होती हैं, पर ये बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम है कि इसी फिल्म में आपको एक थप्पड़ मारना पड़ गया उनको। हाँ, बिल्कुल। असली में मारा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, किया ये लोग आपके? मुझसे कह रहे थे कि डायरेक्शन टीम जो है मुझसे कह रहे थे कि सभी लोग कह रहे थे तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ेगा सही में। तो मेरे हाथ कांप गए थे। तो फिर मैंने रिहर्स किया एक असिस्टेंट के साथ, उसको 2-3 बार कर दिया आपने। तो उसके बाद जब वो सेट पे आए तो तब तक मैं सीख गई थी कि कैसे बिना थप्पड़ मारे मारते हैं। कि संजय के साथ काम करने में आपको क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका रॉब। ही इज गॉट सच एन अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क, और सेट पे वो बहुत ही एफर्टलेसली काम करते हैं। बात कर रहे होंगे किसी से, कुछ कर रहे होंगे, पर एक बार एक्शन बोले तो फिर ही इज अ डिफरेंट पर्सन, एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज यू हैव टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फोकस। एंड बहुत ही हम्बल इंसान है वो भी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत ही बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, और फिर भी इतने हम्बल हैं। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो काफी मजाकिया भी है, मैंने सुना स्टेज पे काफी। बहुत शाई है, मजाकिया तो मैं नहीं कहूंगी, पर बहुत शाई है, कम बोलते हैं। कैमरा के सामने ज्यादा बोलते हैं, कैमरा ऑफ हो तो कम बोलते हैं। तो आपसे फिर आप केमिस्ट्री कैसे बनती है फिर आप जब ऑफ कैमरा? I think एक बड़े comfort फॉर्मल level- हो गए ना बिल्कुल एकदम वो। फॉर्मल, आई थिंक देयर इज अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। ऑब्वियसली मेरे से काफी सीनियर है उस मामले में, एंड बहुत शाय भी है, तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि कितना बोलूं नहीं बोलूं। पर उसके अलावा आई थिंक एक कंफर्ट लेवल है, क्योंकि एक फिल्म ऑलरेडी हम लोग साथ में कर चुके थे, एंड ही इज अ वेरी सपोर्टिव को एक्टर। सो आई थिंक उस कंफर्ट लेवल की वजह से केमिस्ट्री बनती है। परिणीता में तो रोल मॉडल, वहाँ हीरो तो आपके सैफ थे ना, जिनके साथ नहीं, ज्यादा पर इनके साथ भी इनके सीन्स साथ थे, भी और वहाँ भी लोगों ने कहा कि केमिस्ट्री काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से उसका यही है कि ही मेक्स यू फील कंफर्टेबल। जितने भी आर्टिस्ट थे सेट पे, सभी को ऐसे नहीं जाता थे कि वो संजय दत्त हैं। आप एक फिल्म एक्ट्रेस हैं जो एकदम डेब्यू करते ही सक्सेसफुल हो गई, बहुत कम होती हैं फिल्म, और आपने शुरू किया टीवी सीरियल से या कोई मलयालम फिल्म से शुरू किया आपने, जहाँ फेल हो गई आपको। तो ये एकदम क्या जादू, कैसे आपके पिटारे में से क्या निकाल दिया आपने, क्यों हुआ ये, कहाँ से शुरू किया आपने? टीवी एक्टिंग वाली शुरू की थी ना ये आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने टेलीविजन से काम शुरू किया। क्या नाम था सीरियल का? लाबेलाज। पर एक ऐसे चैनल के लिए बनी थी वो सीरियल जो शुरू हुई नहीं, अच्छा, बंद पड़ गई फिल्म शुरू भी होने आपने से शुरू पहले। की, वो भी बंद हो गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक मुझे कामयाबी फिल्मों में मिलनी थी, तो दीज वर जस्ट स्टेपिंग स्टोन्स। पर मैंने टेलीविजन किया, उसके बाद मैंने एड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो सभी किए। पर मैं पढ़ाई कर रही थी तब, मैंने सोशियोलॉजी में एमए किया है। आपको तो मॉडल बनना की बात थी ना, कि एडवर्टाइजिंग मॉडल। फिल्म एक्टिंग तो आपको आती नहीं होगी उस वक्त जब 2 फिल्में बंद हो गई आपकी। नहीं, मेरी वजह से नहीं बंद हुई, थैंकफुली। पर मेरे ख्याल से मैंने एड फिल्म्स किए जहाँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थे। दे वर नॉट लाइक, आई वाजंट वॉकिंग द रैम्प। तो मेरे लिए हर एड फिल्म एक फीचर फिल्म की तरह कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और मेरे ख्याल से वही एक्सपीरियंसेस मुझे परिणीता में हेल्प मिला उन एक्सपीरियंसेस से। नहीं, आपको लगता है कि आप जिस तरह से चल रही हैं कि किस तरह के रोल मॉडल, आपका रोमांटिक रोल मॉडल है या ट्रेजिक में आप फिट होंगी? क्योंकि बाकी लड़कियां अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं ना अपने आप को। आप अपने आप को कहीं निश मानती हैं कि क्या रोल होने वाला है आपका? मैं आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ।
आई डोंट वांट टू बी सेइंग दैट यही जॉनर करूंगी, ट्रेजेडी करूंगी, कॉमेडी करूंगी या फिर इस टाइप के रोल्स करूंगी, क्योंकि हम एक्टर हैं और जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, मेरे ख्याल से आप बेस्ट एक्टर्स को ले लीजिए, चाहे वो मिस्टर बच्चन हो, आमिर खान हो या कोई भी हो, उन्होंने हर जॉनर की फिल्म्स किए हैं और इसीलिए वो उम्दा काफी साल एक्टर्स लगे हैं। उनको ना, उनको तो 1 साल के अंदर सुपरस्टार तो नहीं नहीं, बनना फिर भी जो आप बनने जा रही हैं 2 साल के अंदर। नहीं, मैं सुपरस्टार बिल्कुल, मैं स्टार तक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्टर हूँ फिलहाल। पर मेरे ख्याल से इट्स इम्पोर्टेंट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। नहीं, मुन्ना भाई में जैसे कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, जी। दोनों आगे, क्योंकि मुन्ना भाई पहले वाली थी उसमें ट्रेजेडी कम थी, ज्यादा कॉमेडी थी, क्योंकि आपको लगता है कि कॉमेडी रोल के अंदर जो फीमेल एक्टर है उसके अंदर उसका रोल थोड़ा, जैसे इसमें वारसी और संजय दत्त डोमिनेट ज्यादा करते जी। हैं, तो आप तो सिर्फ ऑटो में बैठ के अपना घूमती रहती है उसके अंदर। क्या लगता है कि फिल्म में आपका रोल सफिशिएंट था? नहीं, हर फिल्म तो परिणीता हो नहीं सकती हाँ। जिसमें मेरा किरदार सबसे द स्टोरी Dominant, रिवॉल्व्स dominant, अराउंड, या हाँ। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि ये तो संजय दत्त के आसपास फिल्म घूमती है ना हाँ सारी बिल्कुल, की पर रोल अच्छा था, लोग अच्छे थे, मेरे लिए विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस घर जैसा है, तो आई वाज हैप्पी डूइंग इट एंड इट्स अ नाइस रोल, इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। नहीं, मतलब अब इसके अंदर क्या चैलेंज फेस किया आपने इस फिल्म के अंदर? मैं इस फिल्म में एक रेडियो जॉकी का रोल प्ले करती हूँ और उसको सही ढंग से पोर्ट्रे करना, क्योंकि एक चुलबुलापन, एक परिणीता के बाद लोगों को लगने लगा था कि शायद, क्योंकि 14 महीने तक मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और इस फिल्म में एक अलग रूप में देखने वाले थे मुझे, और मेरे लिए भी वो एक चैलेंज था, क्योंकि परिणीता के साथ मैं 2-2.5 साल जुड़ी हुई थी इसके पहले कि वो रिलीज हुई, तो मैं भी एक कंफर्ट जोन में घुस गई थी। चुलबुली तो आप होंगी ना? नहीं, वो तो हूँ नहीं, पर एक कंफर्ट जोन जो है कैमरा के सामने, आपको लगने, सब आपसे कहते हैं कि नहीं इस टाइप के रोल्स आप कीजिए, इस टाइप के रोल्स में आप बहुत अच्छी लगेंगी, तो मुन्ना भाई वाज अ चैलेंज इन दैट सेंस। कास्ट नहीं किया ना आपको हाँ किसी से? बिल्कुल, एंड आई क्रेडिट मिस्टर चोपड़ा एंड राजू हिरानी फॉर टेकिंग दैट स्टेप एंड कास्टिंग मी इन द फिल्म। एकलव्य में भी हैं शायद आप, वहाँ बिल्कुल, भी और हैं। अलग रोल में। नहीं, फलाम इश्क में। हाँ तो ये तो अलग अलग किस्म के रोल आप जी। कर रही हैं, परंतु आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर आता है कि जिस यंग एज के अंदर आपने जिस तरह के रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए बॉम्बे में क्या पापड़ इसको बोलते हैं ना, बेलने पड़ते हैं, आपने कोई बेले के ही पापड़ ऐसे? मैंने किसी जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और मैंने अपना करियर ऐसे लोगों के साथ शुरू किया जिनको मेरे टैलेंट में इतना विश्वास है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 फिल्में उन्होंने मुझे दी, और एक इतना प्रोत्साहित किया मुझे टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, कि आपको वो फिल्मों में, उनकी फिल्मों में नजर आएंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स एक कॉमन बच्चों की आजकल लैंग्वेज है। मैं अभी किसी और सीनियर व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहा था, उनका कहना ये कि आजकल की फिल्म में जो है ना, बिकती है सिर्फ एक्ट्रेस की शक्ल के ऊपर, उनके एक्टिंग के ऊपर, कंटेंट कुछ नहीं होता उसमें। तो आउट ऑफ बॉक्स लैंग्वेज बोलकर कि डिफरेंट करना है, डिफरेंट के परिभाषा कुछ है कि क्या डिफरेंट आप समझती हैं कि? शायद मुझे जो डिफरेंट लगे वो किसी और को डिफरेंट ना लगे, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि मैं रेडियो जॉकी का रोल इस फिल्म में कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये पहले किया नहीं है, पर किसी और एक्ट्रेस ने किया है, तो उनके लिए वो डिफरेंट नहीं होगा, पर मेरे लिए ये डिफरेंट है। और जहां तक एक सब्सटेंस है रोल में, मुझे लगता है कि आजकल सिनेमा इज एट such a stage where experiments are being done, where girls, roles are being written for the girls and women also. नहीं, आप मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी उम्र के अंदर जो आपने 2 ही फिल्में रिलीज हुई हैं, आपको किस प्रोसेस में एक्टिंग सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या फार्मूला आपने अडॉप्ट किया? एक्टिंग सीखने के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप ओपन हो, बुक्स पढ़ें, फिल्म्स देखें, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाए, पेंटिंग एग्जीबिशंस में जाए, सब कुछ करें, क्योंकि इट्स अबाउट ब्रिंगिंग दैट एक्सपीरियंस ऑन टू द स्टेज और where you're performing. You have to be able to connect with that experience, emotional memory जिसको कहते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आपने वो एक्सपीरियंस किया हो। एक्टिंग सीखने के लिए आप पेंटिंग एग्जीबिशन भी देखती हैं, उससे भी आपको लेसन मिलता है? हाँ बिल्कुल। उसके अलावा क्या करते हैं मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक। श्योर। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड की नई परंतु सफल अभिनेत्री विद्या बालन से। विद्या जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू। एक बात बताइए, आप कह रही थी कि आप फिल्म एक्टिंग सीखने के लिए पेंटिंग देखने जाती हैं,
कहीं फिर मंदिरों में भी जाती होंगी इसमें? बिल्कुल। भगवान से अदा करने, मेरा हाँ, मतलब नहीं, मेरा मतलब ये था कि अपने आप को एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इमोशनल मेमोरी पे डिपेंड करते हैं एक्टिंग में। तो अगर इमोशनल मेमोरी नहीं होगी तो एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तो मेमोरी तो हो ही नहीं सकती। तो आप वैसे भी रिलीजियस माइंडेड बहुत है, मैंने सुना है, थोड़ा विश्वास करती हैं। भगवान में ज़रूर करती हूँ, पर जो रिचुअल्स हैं उसमें नहीं करती, बिकॉज आई जस्ट बिलीव इन गॉड, इन वन सुपरनैचुरल फोर्स। तो अगर आप बोलो कि इस टेबल में भगवान है और है, तो मेरे लिए मैंने मैं देखा वो कि भी आप पूजने के जैसे लिए तैयार परिणीता हूँ। में सैफ के साथ थोड़े हाँ। इंटीमेट रोल थे आपके, सलाम इश्क में आपके क्लोजअप्स हैं उसके साथ, जॉन के साथ, तो ये सब आपको भी जरूरी है कि विद्या बालन को भी इंटीमेट सीन करने पड़ेंगे सक्सेस करने के लिए अपने आप को? नॉट सक्सेसफुल बनने के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी ज़रूरी नहीं है, पर अगर मैं एक रोल निभा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये सीन जैसे परिणीता में जस्टिफाइड था और मुझे डायरेक्टर पे भरोसा है, तो मैं ज़रूर करूँगी। पर इसीलिए नहीं कि अगर किसी ने कहा और मैं वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए, तो मैं नहीं करूँगी। मैं एक बॉलीवुड का सर्वे मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, उसमें ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हॉट सीन करें, क्लोजअप सीन्स करें, विद्या बालन से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पर पर मैं आपने भी कहा मैं भी तैयार हूँ, पर रोल है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा नहीं है कहा कि है। मैं लोग कहते अगर रोल क्यों, रोल हो तभी ना। नहीं नहीं, रोल हो तो जैसे मैंने परिणीता में की, और जिस खूबसूरती से उन्होंने वो सीन दर्शाए, मेरे ख्याल से उसमें कुछ Vulgarity नहीं। वल्गैरिटी नहीं थी, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आइटम नंबर टाइप चीज नहीं करेंगे आप कभी? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्योंकि बाकी जितनी भी हैं आजकल, कोई हेलन बन रही है, कुछ और बन रहा है, ये सब आप नहीं, पर वो कितनी खूबसूरती से भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं उस टाइप से खुल कर नहीं कर पाऊंगी। कजरारे टाइप आप नहीं कर पाएंगे? कजरारे पर बहुत अच्छा किया था उन्होंने, तो मुझे नहीं पता। तो आपको लगता नहीं कि जब सक्सेसफुल होना है आप जैसे उनके अंदर, तो ज्यादा एक्सपोजर जिस तरह से चल रहा है आजकल, उसके अंदर आप अपने आप को देखती हैं कि फिल्म की जो डिमांड होगी एक्सपोजर सक्सेसफुल करने की, क्योंकि आजकल तो इंस्टेंट फिल्म है ना, 2 दिन चली उसके बाद आउट, तो उसके लिए जितना आप ज्यादा दिखाएं अपने आप को, उसकी सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करती है। मेरे ख्याल से नहीं। जैसे मैं काफी अभी 3-4 फिल्में कर रही हूँ, उसमें रोल्स बढ़िया है, और इसके अलावा मेरे लिए यही महत्व रखता है कि रोल्स अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छे हों। और मेरे ख्याल से अगर फिल्म आप जितना भी एक्सपोजर करो, अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो कोई फायदा है नहीं। तो फिर मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छा काम करूं, और अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो लोग जरूर नोटिस करेंगे, अगर नहीं करूं तो फिर मैं जितना भी रिवील करूं कुछ भी करूं, लोग नहीं देखेंगे। आपको लगता है कि आपको रोल इसलिए भी मिल रहे हैं कि आप सक्सेसफुल एक्टर हैं, या आप खूबसूरती आपकी है उसके लिए मिल रहे हैं? आई बिलीव दैट ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज। सॉरी, मैं अंग्रेजी में कह रही हूँ, पर हिंदी में कहना मेरे लिए मुश्किल है। पर ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज मतलब आप जैसे हमने खूबसूरती आपके काम में रिफ्लेक्ट हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरती वही है जो खूबसूरती दिखाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने काम को खूबसूरत बताती हैं। हाँ, क्योंकि मुझे खूबसूरत काम करने का मौका मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको रोल के लिए खूबसूरती जरूरी है। जैसे पेज 3 में एक लड़की कंगना सेन, वो आपके मुकाबले में इतनी सुंदर नहीं है, परंतु उनकी एक्टिंग थी यार। नहीं, मेरे ख्याल से कंगना सेन बहुत ही यूनिकली ब्यूटीफुल है। क्योंकि उनकी जो हर कैरेक्टर वो करती हैं, आपको वो याद रहेगा, चाहे वो याद है ना, इसलिए हाँ मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हो, पेज 3 हो, अभी ओमकारा हो, तो आई थिंक वो जरूरी है ज्यादा। तो आपको लगता है कि आज ये सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय, इनकी खूबसूरती के ऊपर ये नहीं चल रही, या करीना कपूर? नहीं, वो सभी टैलेंटेड है, इसीलिए वो नहीं तो आई एम श्योर दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे परफेक्टली ब्यूटीफुल वुमेन हैं, पर जरूरी ये है कि उनका काम भी अच्छा हो। सिर्फ ब्यूटी से आप कहीं नहीं जा सकते। आपके आइडियल जो हैं कौन है एक्टिंग के हिसाब से, किस को? शबाना आजमी। तो आप क्या मतलब आर्ट फिल्म में विश्वास रखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर उस टाइम पे मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जननी थी, जिस टाइम पे शबाना जी फिल्में कर रही थी ज्यादातर, जहाँ पे कमर्शियल और आर्ट को बैलेंस किया जा रहा था, जैसे मासूम हो, अर्थ हो, और आजकल उसी टाइप की फिल्म्स का हाँ नहीं बनने लगी है, बना रहे हैं बस, और हाँ वही नहीं, पर धीरे धीरे बनने लगे हैं उस टाइप की फिल्में। तो अपने आप को आप रोल मॉडल की मानती, शबाना आजमी की तरह मानती हैं आप? वही मैं उस तरह के नहीं, उस टाइप का होना चाहती हैं? अगर मैं थोड़ा भी उनकी तरह काम कर लूं अपने करियर में, तो मैं बहुत खुश रहूंगी।
आपका वही कह रहा हूँ, उसी तरह का रोल मॉडल बनना चाहते हैं, सीरियस, Serious? फाइटिंग फॉर ए कॉज? No. I think I just admire her as a person. और मैं उनके काम से हर जो भी रोल किया हो, आर्ट सिनेमा हो, कमर्शियल सिनेमा हो, वो मेरे लिए महत्व नहीं रखता। जो भी उन्होंने काम किया है बहुत बढ़िया किया है। पुराने जो एक्टर का बैक थोड़ा और चले जाए, जब आप पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले की एक्टिंग करने वाले, वहीदा जी, मीना जी। अगर आपको फिल्म कुछ करनी हो जो आप सोच रहे हैं कि मेरी एम है लाइफ का, इंटरनेशनल या दूसरा, किस तरह की फिल्म आप करेंगे जिसमें आपका रोल आपकी मर्जी का हो? अभी तो आप स्क्रिप्ट पढ़ती होंगी, एक्सेप्ट करती होंगी, पर ऐसा भी सपना होता है हर एक एक्टर का कि जैसे मेरे जर्नलिस्ट का होता है कि मैं ये बढ़िया स्टोरी करूंगा, तो विद्या बालन का एक आइडियल प्लॉट होगा जिसमें उसका अपना रोल होगा जो वो डिक्टेट करेंगे। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, और अपनी मर्जी का हीरो होगा। नहीं, पर लगे रहो मुन्ना भाई मेरे लिए, आई थिंक 50 साल बाद भी मुझसे आप ये सवाल करें तो इंशाल्लाह और भी फिल्में होंगी जिसके बारे में मैं ये कह पाऊंगी, पर इट्स अ फिल्म आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। नहीं, उसमें तो डोमिनेट संजय दत्त करते हैं नहीं, ना, पर विद्या बालन जहाँ छाई पर होंगी। टू बी पार्ट ऑफ सच वाई परिणीता इज अ फिल्म वेयर मैं छाई हुई थी, लोगों ने मुझे बहुत प्रशंसा तो हिस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं कह रही हूँ में क्यों जी रही हैं आप, पास्ट में क्यों जी रही तो हैं? इट्स अ पास्ट दैट डिफाइंस आवर प्रेजेंट, हाँ, तो फ्यूचर एंड द प्रेजेंट विल डिफाइन द फ्यूचर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं, फ्यूचर का आपका मिशन क्या है, आइडिया नहीं, क्या अच्छा है? काम करूं बस, नहीं, जितनी भी फिल्में करूं अच्छी करूं, मैं हर जो फिल्म करूं वो दूसरों के लिए मेमोरेबल हो जाए और लोग कहें कि इस टाइप की फिल्में हम करना चाहते हैं तो मजा आ तो जाएगा। आपकी फेवरेट हीरो कौन है पुराने जमाने का? नए में तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बताने में। संजीव कुमार और दिलीप कुमार को वगैरह कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स, दिलीप साहब, देव साहब, दे ऑल हैड देयर यूनिक स्टाइल जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें याद रखते हैं। और डायरेक्टर पुराने? ऋषिदा, गुलजार साहब। और करंट में तो मनोज जाफरा के अलावा कोई नहीं होगा जिन्होंने नहीं, क्यों इतने हैं, मणिरत्नम है जिनके साथ में काम हाँ, भी एक कर फिल्म रही हूँ। मणिरत्नम की आप कर रही हैं, उसमें आप एक उसमें अपाहिज व्हील चेयर में लड़की हैं जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ। मैं आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टॉक अबाउट द नहीं, उसमें तो ऐश्वर्या राय के साथ भी काम करने में अपने आप को कॉम्प्लेक्स तो आता होगा आपको? नहीं, कुछ नहीं, रोल्स एकदम अलग हैं, कंपैरिजन का कोई स्कोप ही नहीं है। ऐश है, मैं हूँ। उनकी ना मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ ना वो मेरी तरह। तो आपको मुनाज़ा संजय दत्त से कोई घबराहट होती है ना ऐश्वर्या राय से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को खुद बनाए रखती हैं, अपनी पर्सनैलिटी। हाँ। देखते हैं कब तक चलाते हैं आप इसको। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।